रूस के बेल्गोरोड पर जारी यूक्रेनी हमले, 4 घंटे में यूक्रेन ने दागे 27 ड्रोन। रूस का सभी 27 ड्रोन मार गिराने का दावा। और पुतिन के नए कार्यकाल में यूक्रेन संहार के नए जंगबाजों की भी नई पारी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने जिन नए लोगों को यूक्रेन में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है, वो पुरानी रणनीति को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। लेकिन रूस अब एक साथ कई इलाकों पर घातक हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ गंभीर बिजली संकट भी है। यूक्रेनी अटैक एमएस का जवाब हाइपरसोनिक किंजल। यूक्रेनी ड्रोन का बदला स्कंदर एम मिसाइल। एक धमाके के बदले 10 धमाके। एक इलाके पर हमले का प्रतिशोध, 10 शहरों को जलाकर। पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन के कई इलाकों में देखा जा सकता है। इतनी आग, इतनी तबाही, इतना मलबा कि शहर को संभालने में महीनों का वक्त लग जाए। रणनीति ऐसी कि एक प्रहार से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़े। 3 दिनों में 100 मिसाइलों से प्रहार। यूक्रेनी पावर ग्रिड कई जगहों पर फेल। कई बिजली सप्लाई स्टेशन तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल। कोशिश यही है कि हर मिसाइल, हर ड्रोन के हमले से यूक्रेन का कोई बड़ा ठिकाना तबाह हो। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, तो रूस भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना डोनेट्स्क के आसपास तेजी से छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा जमा रही है। लेकिन कोशिश अब एक फ्रंट से यूक्रेन में घुसने की हो रही है। रूस के बॉर्डर से लगे इस इलाके में भीषण प्रहार के साथ सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। गुरुवार को रूसी बॉर्डर के करीब सूमी में हमले के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। सूमी पर 302 बार हमला किया गया। 11 इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। 60 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूस की आर्मी सूमी के करीब मोर्टार, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर तैनात है। एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होने की वजह से रूस अब इन इलाकों में ड्रोन से बम गिरा रहा है। यूक्रेनी फौज सूमी से बाहर निकल चुकी है, लेकिन खार्किव में अभी मुकाबला जारी है। इसलिए रूस ने फिर यहां मिसाइल से हमला किया। 10 मई को रात 3 बजे के करीब मिसाइल से हमला हुआ। रूस की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी। मिसाइल हमले में 12 इमारतों को नुकसान पहुंचा। गुरुवार की रात भी खार्किव पर मिसाइल से हमला हुआ था। मिसाइल हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले से जाहिर हो रहा है कि रूस यहां जल्द से जल्द कब्जे की कोशिश में है।
बाखमुत, मारियोपोल और अवदीव्का की तरह ही रिहायशी इलाकों को खाली कराने के लिए रूस लगातार यहां प्रहार कर रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं। कीव में भी लगातार दहशत का माहौल है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी हवाई हमले से अलर्ट करने वाला सायरन गूंजने लगा। ज़ेलेंस्की ने मेहमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया। रूस फिलहाल यूक्रेन उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार प्रहार कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त पुतिन के बारूदी कहर का सामना कर रहा है। और कोई एक जगह हो तो यूक्रेन मुकाबला भी कर ले, लेकिन रूस तो उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक प्रहार कर रहा है। रूस बॉर्डर के करीब सूमी पर बड़ा हमला हुआ है, वहीं उससे आगे खार्किव में लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। उसके बाद कोपियांस्क से रूसी फौज आगे बढ़ने की कोशिश में है। इजियम में ताबड़तोड़ प्रहार भी हो रहा है। वहीं क्रामाटोर्स्क में भी रूस का हमला जारी है। वोलेदार के पास रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। ज़ापोरिज़िया तक कब्जे की लगातार कोशिश हो रही है। सूमी से खेरसोन तक ये पूरा इलाका लगातार दहल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूमी और खार्किव से रूस एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश में है, जहां 50,000 रूसी सैनिकों को भेजा गया है। खार्किव और सूमी पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी गई है। इन इलाकों में 7 दिन से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। सूमी और खार्किव में भारी गोलाबारी की जा रही है। काला सागर में रूस की नेवी आक्रामक है। माइकोलेव, ओडिशा और इजियम में जैसे तटीय इलाकों में रहकर मिसाइलों की बरसात की जा रही है। मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड बम से हो रहे सटीक प्रहार ने यूक्रेन को अपने हथियारों के लिए सेफ जोन बनाने पर मजबूर कर दिया है। F-16 रखने के लिए अंडरग्राउंड टनल तैयार है। नेटो के हथियार रखने के लिए बंकर बन रहे हैं। जमीन के भीतर हथियारों का गोदाम बनाया जाएगा। यूक्रेन में कई अंडरग्राउंड बंकर तैयार कर लिए गए हैं। रूस की मिसाइलों से हथियारों के जखीरे को बचाने के लिए यूक्रेन के कई शहरों में सीक्रेट तरीके से काम चल रहा है। नेटो के हथियार पहुंचते ही यूक्रेन उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर देगा। एयर डिफेंस के खत्म होने के बाद यूक्रेन के लिए रूस की मिसाइलों और ड्रोन को रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है, ये फिर यूक्रेन को एहसास हो रहा है। रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा स्टॉक है, ये यूक्रेन फिर देख रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। यूक्रेनी आर्टिलरी गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के टैंक शेल की कमी की वजह से पलटवार नहीं कर रहे। यूक्रेन के सैनिकों को हवाई हमले की वजह से पीछे हटना पड़ रहा है। हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन के लिए काउंटर अटैक करना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना जिन इलाकों में मजबूती हासिल करती है, रूस वहां हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी फौज को पीछे हटना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन भी पहुंच चुके हैं। सर्वेलेंस ड्रोन से रूस यूक्रेनी सैन्य मोर्चे की लोकेशन ले रहा है और टैंकों की तैनाती का पता लगा रहा है। इसके बाद मिसाइलों से सटीक हमले किए जा रहे हैं। रोबोटाइन में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रूस की बाइकर आर्मी भेजी गई है। यूक्रेन ड्रोन से बाइकर्स पर हमले कर रहा है। यूक्रेन रूसी शहरों में हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन पुतिन ने कमांडर्स की मीटिंग में जिम्मेदारी बांट दी है। फ्रंट लाइन पर तैनात कमांडर्स को यूक्रेन पर बड़े हमले का ऑर्डर है। डिफेंस लाइन पर मौजूद कमांडर्स को रूसी शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। काला सागर से नेवी को भी हमला तेज करने का ऑर्डर है। रूस की आर्मी यूक्रेन के छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। एक बार में किसी बड़े शहर पर कब्जे की जगह अब रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया है और बेहद चालाकी से रूस की सेना आहिस्ता आहिस्ता कब्जे के मिशन को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।